हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को चेन रूल की प्रैक्टिस करनी है। आयुष क्या कर रहा है? यस, अब यस करने लग गया। यस यस, अपना नाम लिख के खुश हो रहा है। यस। अबे यस, क्या कर रहे है? क्या मिल रहा है ऐसे करके तुझे? देखो, डिफरेंशिएशन सबने लगभग कर लिया होगा एक बार, तो बेसिक फॉर्मूले वगैरह आपको आइडिया होगा, डिफरेंशिएशन होता क्या है वो आइडिया होगा ना, ये तो सबको पता होगा ना। हम लोगों को बस चेन रूल की प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है, क्लियर है ना? डिफरेंशिएशन है क्या? तो डिफरेंशिएशन अगर हाँ श्रेयस, ना चेन रूल हो जाने तो फिर थोड़े डाउट भी देख लूंगा। तो देखो, डिफरेंशिएशन में बेसिकली क्या है कि अगर आप कहीं पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालते हो ना, तो वही डिफरेंशिएशन है। तो कहीं पे कोई फंक्शन है ना, कोई एक्स का फंक्शन है, और उसके लिए आप वाई और एक्स में चेंज निकालते हो, तो उसी को आप डिफरेंशिएशन करते हो। पर डिफरेंस क्या होता है कि जब ये चेंज बहुत छोटा होता है, ये जब चेंज बहुत छोटा होता है तो उस टाइम पे हम इसको डी वाई बोलते हैं, और डेल्टा एक्स को डी एक्स बोलते हैं। तो उस टाइम पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेट ऑफ चेंज है, ये किसी एक्स की वैल्यू पे निकालते हैं ना। डी वाई बाई डी एक्स एक्स की किसी वैल्यू पे निकालते हैं, जबकि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हम लोग किसी इंटरवल में निकालते हैं ना। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जबकि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पे है ना, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सब सिद्धार्थ सर ने समझाया था ना वीडियो में। तो ये सब मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट चेन रूल पे चलता हूँ। बस इतना सबको याद रहना चाहिए कि अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो आप क्या बोलोगे? इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना। व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ना, किसी एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पे रेट ऑफ चेंज। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है? इट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये एक्स के कोई इंटरवल में निकालेंगे। तो अब हम लोग चेन रूल स्टार्ट कर रहे हैं। चेन रूल से पहले कुछ कुछ बेसिक बेसिक हम लोग चीजें समझेंगे। जैसे मान लो आपको लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको बोला जाए फॉर्मूले तो आप सबको पता होंगे। तो हम जैसे मान लो डी वाई बाई डी एक्स करना है, चेन रूल के पहले का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, तो चेन रूल समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? हम बोलेंगे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर टू, तो ये हो जाएगा टू एक्स। ठीक है। अब अगर यहीं पे ऐसे लिखा होता y इक्वल टू टी स्क्वायर, अब अगर y t का फंक्शन है, तो जो चीज जिसका फंक्शन होगी डिफरेंशिएशन, वो किसके रिस्पेक्ट में हो पाएगा? ये t के रिस्पेक्ट में होगा या x के रिस्पेक्ट में? अब मैं बोलूं कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो आप टू टी लिख दोगे क्या? नहीं,
ना, आप dy बाई dx नहीं फाइंड करोगे, यहाँ पे आप क्या फाइंड करोगे, y t का फंक्शन है ना, तो t के रिस्पेक्ट में फाइंड करोगे, तो आप लिखोगे dy बाई dt। तो dy बाई dt क्या होगा, d बाई dt, यहाँ पे t स्क्वायर है, तो अब आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, फिर t आ जाएगा। सरायु अभी देखता हूँ ना, तू जो बोल रही है वही समझाना है मेनली, बट उससे पहले बच्चों को क्लियर हो जाए कि जब y t का फंक्शन होगा तो वो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना, जब x का फंक्शन होगा तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना, जब x का फंक्शन होगा तो x के रिस्पेक्ट में, t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट। तो जैसे जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे आपने पढ़ा फॉर्मूला डी एक्स के पावर एन डी एक्स, तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब ये x के पावर n है, जिसके पावर में n है वही नीचे होगा तभी ये फॉर्मूला लग पाएगा। अगर यहाँ ऐसे आ जाए डी एक्स के पावर n और नीचे dt आ जाए, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे ना। ये फॉर्मूला कब लग पाएगा, जब d t के पावर n है और नीचे dt है, तो ये लग पाएगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है यहाँ तक? हम लोग चेन रूल स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो मैंने वो लिखा ये सब आप नोट कर लो, या छोड़ो मैं नोट्स डाल दूंगा ना, ये नोट्स सेव करके डाल देता हूँ ना। अब देखो, जैसे मान लो आपको y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये किसका फंक्शन है, x का, तो जब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे y इक्वल टू ये dy बाई डी एक्स, तो ये साइन x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग जाएगा cos x। पार्थ सही से फॉर्मूला देख भाई। और जब y इक्वल टू साइन t है, तो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे dy बाई डी टी, तो ये लग जाएगा cos t। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि d बाई डी टी साइन टी, जो यहाँ पर है वही यहाँ पे रहता है, तभी फॉर्मूला लगता है ना। साइन एक्स ऊपर होता है तो नीचे एक्स होता है, तब के लिए वो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ये क्या था, डी बाई डी एक्स साइन एक्स को लिख कर रहे थे ना, तो जहां पे एक्स है वही यहाँ है, तो ये फॉर्मूला लग रहा था कॉस एक्स। तो आपने देखो पीछे जो भी फॉर्मूले पढ़े होंगे वो सब एक्स के टर्म में पढ़े होंगे, ऊपर एक्स का कोई फंक्शन था, नीचे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो वो सब फॉर्मूला वैलिड थे ना। अब ऊपर एक्स का फंक्शन है, नीचे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फॉर्मूले वो वैलिड नहीं होंगे। समझ रहे हो ना, जो चीज जिस चीज का फंक्शन होती है उसके रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे बाइक में कितना पेट्रोल डालोगे उस पे वो चलेगा, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो बाइक जो डिस्टेंस कवर करेगा वो फंक्शन ऑफ पेट्रोल है। तो हम वहां पे निकालते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट पेट्रोल, माइलेज निकालते हैं ना, तो वो क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट पेट्रोल, मतलब वो जो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा। लेकिन आप कितना खाना खाते हो और बाइक कितना जाएगी, उसका कोई रिलेशन है? आपके खाने का बाइक के डिस्टेंस से कोई फंक्शन बन रहा है? नहीं। तो क्या आप अपने खाने के रिस्पेक्ट में निकालोगे कि आपने 1 kg खाना खाया तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी? नहीं। तो जो चीज जिसका फंक्शन होगी ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, फंक्शन हमें देखना पड़ता है किस चीज का फंक्शन है। तो अब देखो कई बार क्या होता है कि कोई चीज एक चीज का फंक्शन नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली वो फंक्शन बन जाता है, जैसे ऐसे देखो। अब उससे पहले एक चीज हम ये देखते हैं कि अगर मान लो हमें y इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है और हमें डी वाई बाई डी टी करना तो पता है कि ये 2t होगा, लेकिन अगर हमें मान लो बोला जाए कि y इक्वल टू टी स्क्वायर है और डी वाई बाई डी एक्स निकालो ना, ऐसे निकालने को बोला जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, y की वैल्यू डाल देंगे, y की वैल्यू कितनी डाल दी, t। अब हमें पता है कि टी स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, टी के रिस्पेक्ट में ना, तो इसका मतलब नीचे टी चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, डी टी स्क्वायर नीचे टी लिख देंगे और यहाँ पे भी डी टी लिख देंगे। अब देखो इससे प्रॉब्लम में कोई चेंज हुआ, ये डी टी कट जाएगा, फिर से वही डी टी स्क्वायर बाई डी एक्स बचेगा।
अब देखो ये वाला पार्ट हम अभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अगर हमें पता होगा कि टी एक्स का फंक्शन है तो सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं पता तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ लो सभी ना, अगर मुझे ये वाला पार्ट पता चल जाए, ये वाला तो मुझे सॉल्व कर लेंगे, अगर टी भी पता चल जाए एक्स का फंक्शन है तो हम ये भी सॉल्व कर लेंगे, बट अभी नहीं दिया है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अगर आपको यहाँ टी एक्स का फंक्शन मिलेगा तो ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दोगे। ये पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर है? ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको दिया है y इक्वल टू साइन टी और आपको पूछा जाए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे सोचोगे डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है साइन टी। अब इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि ऊपर साइन टी है, यहाँ टी है तो नीचे भी टी होगा तभी डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। तो फिर आप ऐसे सोचोगे डी साइन टी अपॉन में नीचे डी टी ले लोगे, इधर डी टी ले लोगे अपॉन में डी एक्स ना। हाँ, तो अब देखो ये वाला पार्ट अब फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसको आप क्या बोल दोगे, cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है ये पॉइंट? अब हम लोग आते हैं चेन रूल पे ना। ये चेन रूल से पहले का पॉइंट था जो आपको समझना चाहिए था कि अगर x का फंक्शन है और किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हमें ऐसे dt dt ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो, अगर हम लोग को ऐसा दिया जाए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो हम देखो इसको ऐसे बोलेंगे कि यहाँ दो फंक्शन है, एक बाहर क्या है, एक साइन फंक्शन है और साइन के अंदर एक्स का स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर फंक्शन है ना। हम यहाँ पे बोलेंगे दो फंक्शन है, साइन बाहर वाला फंक्शन है और एक्स स्क्वायर अंदर वाला फंक्शन है, और हमको निकालना क्या है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालना है। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने जाऊंगा और y की वैल्यू डाल दूंगा साइन एक्स स्क्वायर, तो ये देख लो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि एक्स स्क्वायर इज टी, तो हमें एक्चुअल में क्या दिया है, डी बाई डी एक्स साइन टी दिया है। तो अब ये जो ऊपर साइन टी है नीचे एक्स है, तो क्या ये डिफ्रेंशिएट होगा, नहीं। हमें अब क्या चाहिए, नीचे भी टी चाहिए ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे डी साइन टी अपॉन में डी टी और डी टी बाई डी एक्स। अब इसके लिए तो फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस टी। और देखो इस बार हमें अब फंक्शन पता है, अब देखो हमें यहाँ फंक्शन पता है कि t जो है वो x का फंक्शन है और x की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर ना, t की जगह हम कितना डाल सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो हम जब ये फंक्शन डाल देंगे t की जगह तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे cos t की वैल्यू डाल दो ना, तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ हमका। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो आप क्या करोगे, अंदर वाले फंक्शन को ना, अंदर वाले फंक्शन को कुछ टी मान लोगे और फिर टी के बाद ऐसे आ जाएगा तो उसको आपको सॉल्व करना पता है। अब देखो ये जो फाइनल आंसर आता है, फाइनल आंसर को देख के हमें क्या समझ आता है कि अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप सबसे बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर दो, और जब बाहर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो अंदर वाला पार्ट एज इट इज रखो। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो देखो ये कॉस आ गया है, अंदर वाला पार्ट एज इट इज है। फिर उसके अंदर कौन सा फंक्शन था, एक्स स्क्वायर, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, वो कितना है 2x, और दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दो, लास्ट में रिजल्ट यही आएगा। तो हम बाद में ऐसे शॉर्टकट लगाएंगे ना कि जो भी फंक्शन है सबको डिफरेंशिएट करते जाएंगे और सब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। है कि नहीं, हो रहा है ना ये ऐसा, बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है फिर अंदर वाला और सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखो जैसे मान लो
y इक्वल टू आपको साइन एक्स क्यूब ऐसे दिया है। तो एक तो तरीका है हम डायरेक्ट शॉर्टकट से करें, केवल y डैश लिखने का मतलब होता है वही dy बाई डी एक्स ना, y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। तो पहले हम बाहर वाले फंक्शन को करें, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos। जब हम बाहर वाले को करेंगे तो अंदर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा ना। फिर अब अंदर वाला क्या होगा एक्स क्यूब का 3x²। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 3x² cos x क्यूब ना। ये तो हमारा शॉर्टकट से हुआ। अगर हम नॉर्मल तरीके से जाएं तो नॉर्मल तरीके से हम कैसे सोचेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब। तो हमें अब देखो पता है कि साइन के अंदर यहाँ जो कुछ भी होगा वही यहाँ पर होगा, तभी साइन वाला फॉर्मूला लगेगा ना। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, तभी साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। आप टी मान सकते हो या बिना टी माने ऐसे लिख दो, डी साइन एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब अपॉन में डी एक्स। हमने टी लिखा ही नहीं, डायरेक्ट एक्स क्यूब ही लिख दिया। अब जो कुछ यहाँ पर है वो उसी का ये साइन है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। आप इमेजिन करो ये टी लिखा है, तो ये साइन टी है, नीचे टी है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आ जाएगा कॉस टी, और इस वाले पार्ट का 3x²। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? तो देखो जो हम लोग चेन रूल लगा रहे हैं, अब उस चीज को पहले मैं थोड़ा सिंबल में लिखता हूँ। चेन रूल देखो हम कहाँ लगाते हैं, जहां पे y इक्वल टू कोई जैसे फंक्शन है। अभी तक आप केवल एक फंक्शन देखते थे ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जैसे एग्जांपल है कि y इक्वल टू x², y x का फंक्शन है। लेकिन चेन रूल कहाँ लगाना पड़ता है, जहां फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए। मान लो एक कोई फंक्शन है, उसके अंदर एक कोई और फंक्शन है ना? जैसे एग्जांपल क्या हुआ कि y इक्वल टू साइन x²। तो बाहर वाला फंक्शन ये f का काम कौन कर रहा है साइन, और g का काम कौन कर रहा है स्क्वायर फंक्शन ना। यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन हो जाता है वहां पे हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो हम कैसे करते हैं, हमें हमें पता है कि अगर डायरेक्ट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं ना सिंबल में एफ डैश लगा के। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन में नीचे। अब देखो ये एफ जो है ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो पाएगा, एफ के अंदर क्या है जी एक्स, तो ये जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो हम नीचे जी एक्स लिख देंगे और ऊपर फिर डी ऑफ जी ऑफ एक्स लिख देंगे और नीचे एक्स लिख देंगे। अब देखो जैसे एफ जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, तो वैसे ये एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स को टी मानो और नीचे भी टी है, तो इसको क्या लिख दोगे एफ डैश टी। टी बस मानना है ना, मन की आंखों से देखना है और लिख देना है जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, और जी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में उसको ये। तो ये सिंबल में हमने लिखा कि आपके पास दो फंक्शन थे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आपने पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया ना, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ये डैश का मतलब डिफरेंशिएट किया है, और अंदर वाला पार्ट एज इट इज है। फिर उसके बाद अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया और दोनों को प्रोडक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है, ऐसे हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं ना। श्रेयस पहले मुझे ये करा लेने दे, चेन रूल आज मेनली प्रैक्टिस करना था हम लोगों को। तुझे अगर डाउट होगा तो हम लोग अलग से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये ना। चेन रूल मतलब कहाँ पे लगता है, जहाँ फंक्शन का चेन रहता है ना, एक फंक्शन है उसके अंदर दूसरा फंक्शन है उसके अंदर दूसरा फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस का चेन है। तो चेन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो रूल बनाते हैं उसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। आप म्यूट नहीं किया जाएगा वैसे।
तो अब देखो भाई, ऐसे ही हम लोग कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लो आपको मिल गया y इक्वल टू साइन ऑफ e के पावर x। तो अब देखो यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन कौन सा हुआ। मेनली आपको देखो यही पकड़ना रहता है कि बाहर कौन सा फंक्शन है और अंदर कौन सा पकड़ फंक्शन है। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन। और साइन के अंदर यहाँ पे कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना। अगला वाला फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x। तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, y डैश का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन। हम पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम बाहर वाले को करेंगे डिफरेंशिएट, तो अंदर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा ना। फिर अंदर वाले को करेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा e के पावर x, और ये हो जाएगा cos e के पावर x। एक चीज ये ध्यान रखना कि जो भी ये e के पावर x है वो cos के अंदर है ना, और ये e के पावर x बाहर है। तो इस बाहर वाले e के पावर x को ये cos के अंदर वाले के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लो आपको ऐसे लिखा है साइन पाई बाई टू इंटू टू। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90 डिग्री 1 होता है, तो ये 2 आएगा। लेकिन अगर कोई ने मान लो ऐसे सोचा कि 2 साइन पाई बाई टू, अब इस 2 से ये 2 कट कर दिया तो वो आ जाएगा साइन पाई। साइन पाई मतलब 180, तो 0 आ जाएगा। तो ये गलत तरीका है ना, ऐसे नहीं होता। ये जो लिखा है इसका क्या मतलब होता है कि ये 2 बाहर है, ये साइन 90 अलग है। अगर ये 2 अंदर होता, अगर ऐसे लिखा होता साइन पाई बाई टू इंटू टू अंदर लिखा होता, तब आप 2 को ऐसे कट कर सकते हो। समझ आ रहा है ना। जो भी साइन कॉस लॉग ये जो फंक्शन के अंदर एक्स होता है ना, उसको बाहर वाले एक्स या कोई भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने देखो ये बाहर लिखा है और ये अंदर है। ये करो सभी, साइन ऑफ एल एन एक्स। एल एन एक्स मतलब लॉग एक्स बेस ई। लॉग आपने पढ़ लिया क्या अभी मैथ में, बेसिक में हुआ लॉग। ठीक है, तो अब एल एन एक्स तो सब समझ रहे होगे ना। हाँ वेरी गुड। हम लोग पहले क्या करेंगे, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ln x। फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को, अब उसके अंदर वाला फंक्शन क्या है, ln x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 1/x इंटू कॉस ln x। जैसे मान लो आपको ऐसे लिखा है 2x प्लस 3 पावर में 10, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे पहले अब बताओ फंक्शन कौन कौन से हैं। बाहर वाला फंक्शन बताओ और अंदर वाला। सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन है, बाहर पावर फंक्शन है या बाहर 2x प्लस 3 है। बाहर पावर फंक्शन है ना। देखो ये पावर 10 है, पावर वाले के अंदर ये क्या है, 2x प्लस 3 है, बाहर पावर फंक्शन है। तो यहाँ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पावर के जो अंदर होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ सर आयु सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स। मैं स्टेप भी लिख देता हूँ, 2x प्लस 3 पावर में 10। तो ये देखो x के पावर n सोचोगे ना, इसको आप t के पावर n देखो, मन की आंखों से देखो सब लोग। t के पावर 10 लिखा है, तो यहाँ अगर t है तो नीचे भी क्या चाहिए, t। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा ऐसे, d 2x प्लस 3 पावर में 10, और नीचे लिख दूंगा d 2x प्लस 3। लिख रहा हूँ 2x प्लस 3, बट t इमेजिन करो ना, t के पावर 10 है, नीचे t लिखा, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में dx।
अब देखो ये t के पावर 10 है, नीचे t है, तो ये हो जाएगा ना, फॉर्मूला लग जाएगा ना t के पावर n वाला, तो पावर आगे आएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा ना। सोचना t है और लिखना 2x प्लस 3 है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसको d बाई डी एक्स अंदर जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का कितना होगा 2 बच जाएगा, और 3 का 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, 2x प्लस 3 पावर में 9। सबको क्लियर है? मेन देखो चेन रूल में क्या होता है कि आपको फंक्शन समझ आना चाहिए, फंक्शन समझ आना चाहिए कि बाहर वाला फंक्शन कौन सा है और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है ना। सबसे पहले आप बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे हम लोग और एक दो कर लेते हैं। मान लो आपको लिए हुए y इक्वल टू रूट साइन एक्स, करो इसको, रूट साइन एक्स बताओ। सबको पावर समझ आए यहाँ पे, सॉरी फंक्शन समझ आए, बाहर का फंक्शन कौन सा है, अंदर का फंक्शन कौन सा है। हम्म, यहाँ बाहर वाला फंक्शन बताओ कौन सा है। हाँ, बाहर वाला फंक्शन है पावर फंक्शन है अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर, हाँ सर आयु वेरी गुड, अंदर वाले सोनाली ने भी सही किया है ना। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स, हाँ संजीवनी ना, अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स, ये पावर में ऐसे लिख लेंगे 1/2। तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम पहले किस फंक्शन को करेंगे, पावर फंक्शन को, और पावर के बाद किसको करेंगे, साइन एक्स को। पावर फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, पावर को आगे लाएंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर पावर के अंदर क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन एक्स के पावर में माइनस हाफ बचेगा ना, माइनस हाफ बचेगा मतलब साइन एक्स 1/√sin x ना, तो ये हो जाएगा 1/2 √sin x इंटू कॉस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो ये हम लोग चेन रूल पढ़ रहे हैं, चेन रूल में ऐसा नहीं है कि दो ही फंक्शन आएंगे ना, कितने भी फंक्शन आ सकते हैं, जितने भी फंक्शन आएंगे आप सबको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखते जाओगे ना। जैसे मान लो, पहले सिंबल में बताता हूँ, मान लो y इक्वल टू है f ऑफ जी, जी फंक्शन ऑफ h ऑफ x, तो यहाँ देखो तीन फंक्शन होंगे, बाहर f फंक्शन, उसके अंदर g का फंक्शन, g के अंदर h का फंक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जब आप सॉल्व करोगे सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को करोगे, जब बाहर वाले को करोगे तो अंदर का कुछ भी चेंज नहीं करोगे। फिर उसके अंदर, अब उसके अंदर क्या है, जी वाला फंक्शन, तो जी को करोगे, जब जी को करोगे तो उसके अंदर का कुछ भी चेंज नहीं करोगे। फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, सबको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। जैसे एग्जांपल में मान लो साइन के अंदर है 2x प्लस 3 पावर में 10। अब देख रहे हो यहाँ कितने फंक्शन हुए, सबसे बाहर साइन फंक्शन, साइन के अंदर पावर फंक्शन, पावर के अंदर 2x प्लस 3 वाला फंक्शन, ये समझ लो ना, साइन के अंदर ये था पावर फंक्शन, पावर के अंदर ये फंक्शन है। सबको समझ आया क्या क्या हुआ है।
तो हम कैसे कैसे करेंगे? सबको पहले फंक्शन समझ आ रहा है ना, फंक्शन कैसे कैसे है? अब ये सॉल्व करो सब लोग, कैसे करोगे? हाँ सर आयो, ठीक है। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी मैं से कॉल लड़ना कर है। रहा हूँ, 2 मिनट बीमार है म्यूट कर रहा हूँ उनसे ना। भेदभाव न करें, उनकी देखभाल करें और इस बीमारी ठीक है, तो कर लिया लगभग सबने। अब मैं सॉल्व कर देता हूँ ना। देखो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि बाहर का फंक्शन कौन सा है, साइन। जब हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर का कुछ भी चेंज नहीं होगा ना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 2x+3 पावर में 10। अंदर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस साइन का कॉस कर दिया। अब उसके अंदर वाले को करेंगे। अब अंदर कौन है, 2x+3 के पावर में 10। 2x+3 के पावर में 10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये पावर फंक्शन है 10, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। पावर को कैसे करते हैं, 10 आगे आता है और 2x+3 पावर में 1 कम कर देंगे। तो ये हमने उससे अंदर वाले को कर दिया। अब उससे अंदर वाले को करेंगे। अब सबसे अंदर कौन है, 2x+3। 2x+3 को करोगे तो कितना आएगा, 2। हम्म, ठीक है। तो अब देखो ये 2 और ये 10, ये बाहर है ना, ये मल्टीप्लाई हो करके 20 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 20। इसको पहले लिख लेते हैं, 2x+3 पावर में 9 इंटू कॉस 2x+3 पावर में 10। ये हमारा पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है चेन रूल? सबसे पहले सबसे बाहर वाले को करो। जब सबसे बाहर वाले को कर रहे हो तो अंदर कुछ भी चेंज नहीं करो। फिर उससे अंदर वाले को, फिर उससे अंदर वाले को, ऐसे करते जाना है ना। जब तक फंक्शन मिलता रहे तब तक करते जाओ। और थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो आपको दिया y = साइन ऑफ cos x, ऐसे लिखा हुआ है ना, साइन ऑफ लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या समझोगे, साइन फंक्शन के अंदर ये पूरा साइन ऑफ cos x है और इस साइन के अंदर cos x है। करो, अब इसको सॉल्व करो। सरायु लास्ट में देख, तूने cos x का डिफरेंशिएशन किया होगा ना, एकदम लास्ट में cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा। हाँ, श्री ने देखो सही किया। तो लास्ट वाला एकदम बस थोड़ा सा गलत हुआ है। पार्थ सही किया। हाँ भावेश सही है, सही है। चलो सबको आ गया अभी तो समझ ना। देखो हम लोग कैसे कैसे लिख लेंगे,
सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, बाहर सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, साइन। तो हम जब साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर का सब कुछ एज इट इज होगा ना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, अंदर का हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर अब उससे अंदर कौन है, साइन। तो इस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे अंदर का कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब उसके अंदर कौन है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का कितना होगा, माइनस साइन एक्स। हाँ, बस आप ऐसे ही छोड़ दो ना, जब जरूरत होगी तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। मान लो आपको दिया हुआ ऐसे कुछ 1/x² + 5। चलो ये करो। ठीक है सुमिति, मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग में। इस बार और एक चीज है, जैसे लास्ट ईयर तक हम लोग क्या करते थे, बैच बनाते थे और कुछ बैचेज हम लोग दूसरे टीचर्स को भी देते थे। इस साल से हम लोगों ने चेंज किया है, सारे बैचेज इस बार हम लोग खुद ही पढ़ाएंगे। जैन सर मैथ लेंगे, फिजिक्स सारा मैं ही लूंगा, MK सर केमिस्ट्री लेंगे और CN सर। लगभग सबका सही आ रहा है, सही है। चलो अब कर लेते हैं। देखो जब भी अंडर रूट वगैरह कुछ भी आ जाए ना, तो आप उसको पहले पावर के फॉर्म में लिख दो ना। अंडर रूट मतलब एक पावर फंक्शन आ गया है, तो आप इसको अब ऐसे लिख लोगे, x² + 5 पावर में 1/2। हाँ, रोशन सर और सिद्धार्थ सर आपके हेल्प के लिए रहेंगे, जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आया, डाउट है, वो सब वो हेल्प करेंगे। रेगुलर क्लास सारी हम लोग ही लेंगे। आपको कोई भी अगर डाउट लगता होगा तो आप उसके लिए अलग से सर लोग रहेंगे ना, अलग से हेल्प करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे ये पहले आप इसको ऐसे लिख लोगे तो सोचना आसान हो जाएगा कि अब यहाँ पे क्या है, बाहर पावर फंक्शन है -1/2, और इस पावर फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, थैंक यू अभिषेक। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को करेंगे ना। तो बाहर वाले फंक्शन को करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब उसके अंदर वाले फंक्शन को करेंगे तो कितना आएगा, x² + 5 है ना अंदर का फंक्शन। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x और 5 का 0। तो मेरे हिसाब से अब सबको लगभग चेन रूल क्लियर हो गया है ना। अब देखो ये 2 बाहर है तो ये इस 2 से कट हो सकता है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, -x² + 5 पावर में -3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चेन रूल की और प्रैक्टिस करा दूं या आप चलेगा, अब हो गया आइडिया आप लोगों को। अब बताओ जो डाउट है अभी, कुछ डाउट करना है डिस्कस। बताओ किस में डाउट है। ये जो हम लोगों ने कैलकुलस वाला असाइनमेंट था उसके डाउट डिस्कस करने हैं। यार कोई ने कुछ डाउट पूछा था बीच में।
आयुष ये कौन से एक्स की बात कर रहा है? अच्छा हाँ, ये एक्स लिखना रह गया ना, ये एक्स यहाँ रहेगा यहाँ पर। हाँ ये एक्स, ये वाला एक्स, ठीक है ना आयुष, अभी सही है। श्रेयस, वो तेरे एचसीवी के डाउट है ना, वो सबने नहीं लगाए होंगे, तो यहाँ पे क्लास में वो वाला नहीं करेंगे। मॉड्यूल के कोई डाउट है तो वो कर लेते हैं ना, वो सबके लिए कॉमन होंगे ना। मॉड्यूल के बताओ, कोई डाउट है? ठीक है, ओके। अब ये बताओ, इंटीग्रेशन में मैक्सिमा मिनिमा अपन ने किया है, सिद्धार्थ सर ने कराया है कि नहीं मैक्सिमा मिनिमा? उसके वीडियो थे? ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा हुआ है, तो उसको, उसमें कोई डाउट तो नहीं है मैक्सिमा मिनिमा में? सुमिति बोल रही है अगर उसको दिक्कत होगा तो उसे अलग से करा दूंगा। बाकी लोग जब बताओ कितने लोगों को होगा मैक्सिमा मिनिमा? मैक्सिमा मिनिमा तो आ रहा है सबको? पार्थ, तुझे डाउट है मैक्सिमा मिनिमा में? तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए पार्थ, सुमिति, ये दो तीन लोग हैं, तो इनको मैं अलग से करा दूंगा ना, सबका फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। हाँ मतलब दो और तीन, सुमिति लेके तीन ही तो हुए टोटल तुम लोग। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यार थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट एक क्लास लगेगी 1 घंटे की पूरा रिवाइज कराने में। केवल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कराना है। हाँ, या तो नेक्स्ट संडे 1 घंटे इंटीग्रेशन की क्लास रख लेंगे ना। मॉड्यूल के डाउट हो तो बताओ, वो कर लेता हूँ ना। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का 5 और 6 बता देता हूँ। एक्सरसाइज 2 में भी है, 2 का क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा एक मिनट, लेके आता हूँ ना क्वेश्चन के लिए। एक्सरसाइज, यार मॉड्यूल में अभी वो 1 वीक बोल रहा है और लग जाएगा, वो लॉकडाउन वो बोल रहा है, बीच में कंटेनमेंट एरिया है, आने में टाइम लग रहा है, तो बोला 1 वीक और लगेगा अभी पहुंचने में मॉड्यूल।
तो कौन सा क्वेश्चन बोले थे? एक्सरसाइज 2 का 19 बोला था ना कोई ने? हाँ ठीक है, 19 देखो फिर। हाँ, अब इसे ये कर लूं फिर वो करते हैं ना। तो देखो इसमें क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ऐसे है। तो ये देखो, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ना। कभी भी अगर कोई फंक्शन आ जाए और साथ में उसका डिफरेंशिएशन आ जाए, अब ये जो डिफरेंशिएशन आएगा, ये फंक्शन जो आएगा वो कोई भी पावर में हो सकता है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए वो डीएक्स के बगल में होना चाहिए। फंक्शन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर इसके बगल में होगा तो आप इसको आराम से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो ये हमारा एफ एक्स है, तो एफ एक्स को अगर हम कुछ मान लें टी, और दोनों साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। फिर dx को उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। अब इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। तो अब देखो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख देंगे dt और इसको लिख देंगे t। तो ये हो जाएगा t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या बोलोगे, t के पावर 1 है और हमें dt, तो ये जैसे x के पावर n होता है और x यहाँ रहता है dx, तो वैसे लगा देंगे t के पावर 1 प्लस 1 अपॉन में नए पावर से डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ रही है? समझ आया कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर कभी भी कोई फंक्शन है और साथ में उसका डिफरेंशिएशन है, डैश का मतलब क्या है, उसका डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन बगल में है dx के बगल में, तो तुरंत यहां आप समझ जाओगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। फंक्शन जो है वो कोई पावर के अंदर भी जा सकता है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन जो है वो dx के साथ होना चाहिए। फंक्शन नीचे भी जा सकता है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ होना चाहिए। तो वहां पे हम ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। एक बार ये समझ आ गया तो जो भी फंक्शन है उसको t मान लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर ये ऐसा बन जाएगा। फिर वो फंक्शन इंटू dx को dt लिख देंगे और फिर ये सिंपल सा बन के आ जाएगा। ये 1 लिखा है ना, t dt है, t का पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा है ना। फिर हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। यही चीज यहाँ पे लगानी है। अब देखो यहाँ पे आप देखो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ। 2x, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। तो ऊपर देखो x लिखा है, तो वो कांस्टेंट कम पड़ जाएगा, वो चलेगा ना। कांस्टेंट कम पड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट तो एडजस्ट कर लेंगे हम, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लेंगे। मेन क्या है कि x आ रहा है कि नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर x आ रहा है, 2x मतलब 2 का में कांस्टेंट एडजस्ट हो जाता है, तो ये f डैश x है dx है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्म है, नीचे एफ एक्स और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन। तो हम अब इसको टी मान लेंगे। हमेशा आपको किसको टी मानना है, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो ये टी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देखो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो ऊपर हो जाएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, और जो नीचे वाला 2 है उसको बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं ना। अगर वो ऊपर है तो ऊपर बाहर करेंगे, नीचे है तो नीचे बाहर कर देंगे। अब देखो हम इस पार्ट को टी मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा टी हो गया।
अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू dt बाय dx। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू dt बाय dt। बाय dx, तो यहां से आ जाएगा dt इक्वल टू 2x dx। अब जहां पे 2x dx है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, dt। नहीं, यहाँ पे हम dt लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, 1/2, ऊपर वाला टर्म dt बन गया ना, और नीचे वाला टर्म पूरा क्या है, t है ना, जिसको हमने t माना हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, हमें अगर 1/x होता है यहाँ dx होता है तो क्या बोलते हैं ln x। जैसे 1/t है यहाँ dt है तो ये क्या हो जाएगा ln t ना। अब t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू डालोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सबको अच्छे से चमका। अब देखो जैसे ये अभी हम लोगों ने किया, आयुष, ये मैंने कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पे देखो कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 नहीं था नीचे 2 नहीं था, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब पहले ये जो पढ़ाया मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके एक दो और करा देता हूँ, फिर मैं आगे आपके डाउट देता हूँ। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सब लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मॉड्यूल होगा ना आपके पास, 18 में लिख देता हूँ। मैं ये सारा नोट्स आपको ग्रुप पे डाल दूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में क्या दिया है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ना। तो अब देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो साइन एक्स है और बगल में कॉस एक्स है, तो ये इसको आप मान सकते हो ये आपका एफ एक्स है, और ये क्या है आपका एफ डैश एक्स है कि नहीं, हो जाएगा ना ऐसे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मान लेते हैं और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू, देख भावेश, निगेटिव साइन का मतलब हुआ -1 ना, निगेटिव साइन का हुआ -1, -1 हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ना, वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हम -1 से मान लो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है। इधर हो जाएगा dt बाई dx, तो ये हो जाएगा cos x, वैसे तो यहाँ आया भी नहीं माइनस, तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। तो जहां पे cos x dx है वहां पे हम क्या लिख देंगे, dt। तो ये कितना हो जाएगा, साइन x की जगह t और cos x dx की है dt, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। अब देखो यहां तक आपने आंसर निकाल दिया, अब ऑप्शन यहाँ पे जो है वो cos 2x के टर्म में दिया है, तो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। तो हम बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x। तो जहां पर साइन स्क्वायर एक्स है वहां हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x। अब यहाँ पे देखो क्या है, नीचे बाय 2 है ना, यहाँ पे बाय 2 है, तो बाय 2 है तो यहाँ दोनों तरफ बाय 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4 कॉस 2x। अब देखो यहाँ पे एक c भी था तो वो c भी ऐड कर दो,
तो इतने पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4 cos 2x ना, ये -1/4 cos 2x, 1/4 एक कांस्टेंट है और एक c भी कांस्टेंट है, तो ये ऐड होके नया कांस्टेंट बन जाएंगे। तो आप उसको फिर से कोई नया कांस्टेंट लिख दो ना, c मतलब क्या है वो आपको थोड़ी पता, आप बस लिख देते हो कि एक कांस्टेंट, तो आप पूरे आंसर को ऐसे लिख दोगे ना, इसको आप ऐसे लिख दोगे -1/4 cos 2x प्लस कुछ नया कांस्टेंट ना, उसमें मान लो ये स्मॉल c था, इसको अब कैपिटल C लिख दिया ऐसे, तो ए ऑप्शन हो गया। अभी देखो मैंने इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से किया ना, इसको अलग तरीके से करते cos 2x में चेंज करके तो इजीली हो जाता है। अगर मैं इसको sin 2x बना देता तो और जल्दी हो जाता, बट वो अभी जाने दो, अभी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे थे। सबको चमका भाई, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब लगाना है, जहां पे भी fx आ जाए और साथ में f डैश x आ जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं 23। हाँ यस, वो भी कराता हूँ ना, 23 कर लेते हैं। देखो ये लास्ट स्टेप में किमाया, ये देखो लास्ट स्टेप में मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी की वैल्यू निकालनी थी ना, तो यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर x/2 की पहले वैल्यू निकाली, फिर दोनों साइड में ये c ऐड कर दिया, स्मॉल c लिखा है ये ना। तो अब देखो ये क्या होगा, 1/4 क्या है, एक नंबर है ना, 1/4 प्लस ये कांस्टेंट दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो उस नए कांस्टेंट को मैंने कैपिटल C लिख दिया है, और ये वाले पार्ट को ये लिख दिया, 1/4 प्लस c भी तो एक कांस्टेंट ही होगा ना। ये स्टेप सबको क्लियर है ना कि 1/4 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो ऐड होके ये नया कांस्टेंट बन जाएगा, कुछ मान लो कैपिटल C। आपको क्वेश्चन में वो वैल्यू नहीं बताने c कितना है, हा? जब बताना होता तो फिर हम, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो बस ऐसे c करके लिखना रहता है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट डाउट था 23, ठीक है ना, वो लास्ट वाला स्लाइड क्लियर है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे चले ना। बच्चों जल्दी बोलो। प्रथमेश नाम तो बड़ा स्टाइल में लिखा है तुमने, एक कैपिटल एक स्मॉल। चलो 23 देखो सब लोग, 23 में देखो क्या दिया है, 1/sin² x इंटू cos² x dx। देखो एक चीज ये ध्यान रखो इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे रूल होते हैं, हम लोग कुछ रूल तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रूल होता है इंटीग्रेशन में जुगाड़। जुगाड़ समझते हो ना, क्वेश्चन में कितने भी रूल पढ़े रहो लेकिन कभी भी कुछ भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन का फाइनल कोई रूल ऐसा होता नहीं है, सारे रूल पढ़ने के बाद भी। तो लास्ट में आपको हमेशा जुगाड़ लगाने के लिए तैयार रहना है, कि कुछ भी करना पड़ सकता है क्वेश्चन में। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या जुगाड़ लगाऊंगा, ऊपर 1 लिखा है ना, तो मैं इस 1 को लिख दूंगा sin² x प्लस cos² x, तो ये क्वेश्चन एकदम आसान बन जाएगा। अगर मैं 1 को लिख दूं sin² x प्लस cos² x, नीचे क्या है, नीचे क्या है, sin² x cos² x। ये देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे काफी तब जाकर के इस टाइप की आपकी चीजें दिमाग में आना स्टार्ट होंगी। इंटीग्रेशन मैथ में बहुत पढ़ना रहता है ना, तब ये सब एकदम आसान लगेगा। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कहीं पे भी मान लो ऐसे लिखा है a प्लस बी बाई सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a/c प्लस b/c। हाँ यस, रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो इजीली हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं ना, उससे भी होगा पर उसमें थोड़ा सा लेंदी जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, sin² x अपॉन में sin² x
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबको क्लियर है? साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो ये क्या बचा? ऊपर बच गया सेक स्क्वायर एक्स dx और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? अबे पार्थ डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला रिवाइज करो। tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan एक्स ना, और cosec स्क्वायर एक्स का क्या होगा? cot एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, सबको समझ आया? फिर और कौन सा डाउट बताया, बोला था आपने? 13। हाँ 13 देखते हैं। तो वो 13 में दिया है x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। देखो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? y को लिखना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y एक साइड रखो, x को दूसरी साइड कर दो, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे y इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, अब देखो c जहां पे देखो कांस्टेंट है ना, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है a b c ये सब कांस्टेंट है। अब मुझे dy बाई डी एक्स करना है, तो मैं क्या करूंगा? डी बाई डी एक्स, ये सी स्क्वायर है और एक्स के पावर -1 है, तो सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, वो बाहर चला जाएगा और एक्स के पावर -1, तो इसका क्या हो जाएगा? -1 आगे आएगा और पावर में 1 और आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स के पावर 2। सही है, तो हमारा आ गया आंसर सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन में तो सी दिया ही नहीं है, हाँ आपने ऑप्शन देखा, आंसर तो ये आ गया, लेकिन ऑप्शन में तो सी दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब सी को हटाना है। तो सी को ऐसे हटाओगे, यहाँ सी की वैल्यू दी है, सी मतलब कितना? सी स्क्वायर मतलब एक्स इंटू वाई है, ये समझो ना, सी स्क्वायर मतलब कितना? एक्स इंटू वाई। तो ये वैल्यू डाल देंगे, ये वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ऊपर एक एक्स है तो ये स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, ऑप्शन देख करके हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेंगे। अबे पार्थ अभी तो बताया कि मॉड्यूल में 1 वीक और लग रहा है। एक्चुअली मुझे लगा वो पुणे को, हमने कंपनी जिसको हमने प्रिंटिंग के लिए दिया है ऑर्डर, वो पुणे की है, और उससे कल मेरी बात हुई, बोला कि ऑर्डर दिल्ली में प्रिंट होके आता है, बीच में कई सारे कंटेनमेंट जोन है, तो बोला इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ वो 15 तक आने वाले थे, वो बोला कि अभी आज सुबह वहां से निकला है दिल्ली से, अब 1 वीक लगेगा पहुंचने में। ये इस टाइम पे लेबर का बहुत शॉर्टेज हो गया ना, तो पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया है। चलो फिर नेक्स्ट बताओ।
हो गए डाउट सारे? हाँ नरेंद्र बोलो, क्या डाउट है? अनम्यूट किया मैंने नरेंद्र को भी, गलती से हुआ क्या? सोनाली पूछना चाह रही है कुछ। अच्छा ओके, तो ठीक है फिर बंद करें फिर सेशन। देखो कल मैंने होमवर्क डाला था ग्रुप पे, एक्सरसाइज 1 का 1 से 7 मैंने कल होमवर्क डाला है ग्रुप पे, वो देख लेना एक बार। चलो ओके, बाय बाय।